वेलकम बैक माय चैनल। हाउ आर यू। आज मैंने बहुत ही मज़े के ये लच्छेदार पराठे बनाए हैं, सिंपल सॉफ्ट वाले, और ये बनाना बहुत ही आसान है। मैंने एक दफ़ा पहले भी बनाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो ज़रूर देखिएगा। तो ये बहुत ही आसान बनते हैं और इनको बनाना बहुत ही आसान है। तो देखते हैं इनको बनाने के लिए हमें जो चीज़ चाहिए। तो यहाँ पे हमने शुगर ली है 1 टेबल स्पून। यहाँ पे साल्ट लिया है मैंने 1 टीस्पून। और ये मैंने दूध लिया 3 टेबल स्पून। पानी लिया 1 कप। और ये मैंने यहाँ पर मैदा लिया 3 कप। तो अब हम सबसे पहले इसके अंदर शुगर डालेंगे। नमक डालेंगे। दूध डाल देंगे। तो मैंने इसमें सारी चीज़ें डाल ली। अब हम इसे मिक्स करेंगे। हम इसका आटा गूंदना है, तो इसके लिए पहले हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये पराठे बहुत ही मज़े के होते हैं, बहुत आसान तरीके से बन जाते हैं और इतने मज़े के होते हैं कि आप इन्हें बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी आप किस टाइम पे इसे फ्रीज़ करेंगे। तो ये यहाँ मिक्स हो गया। अब हम इसे 1 मिनट तक थोड़ा हाथ से कर लेंगे। वो जो दूध डाला उसको इस तरह करके सही कर लेंगे। पानी डालेंगे। थोड़ा करके डालते जाएंगे। तो ये देखें कुछ इस तरह का हो गया ये। अब हम इसमें बस थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसे हमने लिया 1 कप था, लेकिन यूज़ कम हुआ। पानी डाल के इसे अच्छे तरीके से गूंद लेना। तो यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से इसे गूंद लिया। और ये देखें 1 कप हमने पानी लिया था और ये इतना यूज़ हुआ है। ठीक है, तो अब हम ऑयल ले लेंगे। इससे पहले पकड़ेंगे, अच्छे तरीके से इसका बोल से बना लेंगे। हाथ पे थोड़ा ऑयल डालेंगे। तो यहाँ हम इसमें ऑयल डालेंगे बर्तन में था, फिर सारा मिक्स कर लेंगे। इसके ऊपर भी डलवा लेंगे। इस तरह से इसको बॉल बना के इसमें रख देंगे और 10 मिनट के लिए इसे ढक कर रख देंगे। तो इसको 10 मिनट हो गया। अब हम इसको बाहर निकालेंगे। फिर से इसे सही तरह कर देंगे। तो ये देखिए हमारा प्यारा सा बोल बन गया। अब हम इसको एक तरह से सीधा पतला थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। ऑयल लेंगे, क्योंकि हमने जब आटा गूंदने लगे थे तब इसमें ऑयल नहीं था डाला। अब हम थोड़ा ऑयल लगाते रहेंगे, नीचे भी और इसके ऊपर भी।
यूँ इसको थोड़ा इस तरह लंबा कर लेंगे, ठीक है। और अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। ऐसे से देखते हैं। अब हम इसे यहाँ साइड पे रखेंगे, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। और इसके ऊपर भी थोड़ा सा लगा देंगे। तो अब हम इसका एक और पेड़ बना लेंगे। आपको जितने साइज़ के पेड़ बनाने हैं उतना आप आटा इसका वो ले लें। ये भी बन गया। फिर से यहाँ नीचे ऑयल लगाएंगे, रखेंगे और लगाएंगे। इसी तरह हम इनके बाकी सब पेड़ बना लेंगे। ये इतने मज़े के, इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम इसे अचार के साथ भी खाएंगे तो इतना मज़ा आएगा। आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कैसे बने। तकरीबन 5 बन गए, ठीक है, और एक छोटा सा बना। तो जहाँ हमने बेलना, यहाँ पे भी मैंने सारा ऑयल लगा लिया। अब एक पेड़ा ले लेंगे फिर से, ठीक है। तो यूँ पर हाथ से बड़ा करेंगे। ये इतने अच्छे हैं कि इनको जिस तरह हाथ बड़ा करें फ़ौरन से हो जाते हैं, उससे पहले से तैयार है। ठीक है। और अब हम चकना बना लेंगे और इसके ऊपर भी ऑयल लगा देंगे। ठीक है। अब रोटी को बेलेंगे। हमें ये रोटी पतली बेलनी है, ठीक है, ठीक है। हम इस तरह से इसको बेल लिया। अब हम यहाँ दरमियान से काटेंगे, ठीक है, और यहाँ से पकड़ के इस तरह करेंगे, ठीक है। जब बड़ा हो जाएगा तो यहाँ से पकड़ के इस तरह से हम इसे रोल कर लेंगे। देखा कितना इजी था, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। इतनी आसानी से, इतने मज़े का ये बन गया। ठीक है, इसी तरह का इसको भी कर लेंगे। आप अगर उठाना नहीं चाहते तो ना उठाएं, ये इस तरह भी हो सकता है। वैसे भी, जैसे कि देखिए, अगर ना उठाना चाहें तो इस तरह इस करके इसे आगे भी कर लें और बाद में उठा के थोड़ा इस तरह कर लें और फिर रोल कर लें। कितना इजी है। अब हम इसे रोल कर रहे हैं, तो ये रोल हो गया। ये हमने छोटे वाले बनाए थे, हम बड़े वाले भी बनाएंगे। तो अब आपको मैं बड़ा वाला बना के दिखाती हूँ। इससे भी हाथ के साथ भरा कर लेंगे। इससे फिर से ऑयल लगाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। हम दोबारा से इसे बेल लेंगे। तो ये देखें, अच्छे तरीके से सारा मैंने फुल पतला इससे बेल लिया है। अब ये हम बड़े वाला बना रहे हैं, तो इसको हम हाफ़ नहीं करेंगे, इसको भी बिल्कुल उसी तरह। उसमें मैं कुछ करना भूल गई थी, तो मैं अब वो आपको दिखाती हूँ कि हमें कुछ इस तरह का भी करना है। थोड़ा सा ये लेना है, ठीक है।
थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और उसको हाथों के साथ इस तरह से हिला लेना। और थोड़ी थोड़ी, बिल्कुल थोड़ी सी हम आटे की डस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं करनी, ठीक है। तो अब हम इससे आप उठा तो सकते नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हम इस तरह से इससे आगे आगे लेके आएंगे। ठीक है, इधर से भी। इसको फिर से इस तरह कर लेंगे, ठीक है। और अब इसे रोल कर लेंगे। तो ये हमारा बड़े वाला लच्छेदार पराठे का पेड़ा रेडी है। इसी तरह के अब हम बाकी सब रेडी कर लेंगे। तो हमने सारे पेड़े यहाँ बना लिए हैं, ठीक है। अब एक पेड़ा ले लेंगे, मैंने छोटे वाला पेड़ा लिया। इसको यूँ हाथ के साथ बड़ा करना है। हाँ, मैं बताना भूल गई, आप इस पॉइंट पे इसे फ्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और आगे भी एक पॉइंट आएगा, वहाँ पे भी आप इसे फ्रीज कर सकते हैं। और किसी ने अगर इस पॉइंट पे करने हैं, वो इस पॉइंट पे भी कर सकते हैं। ये वैसे रमज़ान के लिए बहुत अच्छे हैं। आपको रात को उठकर आटा गूंदना नहीं पड़ेगा पराठों के लिए, ठीक है। ना ही इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। बस फ्रिज में से निकालें, बेलें और पकाएं और मज़े से खाएं। है ना मज़ेदार। इसे हाथों से बड़ा करना है, इसे अब बेलना बिल्कुल नहीं। तो ये मैंने इसे अच्छे तरीके से हाथों से बड़ा कर लिया। अब हम इसे जल्दी से पकड़ के तवे पर डालेंगे, वरना ये छोटा हो जाएगा फिर से। हाथ के साथ ही चिपक जाता है, इतनी मुश्किल से उठाया। इससे थोड़ा सा यहाँ पे ला कर सेट कर लेंगे। पैन मेरा गर्म हो गया था अच्छे तरीके से और मीडियम फ्लेम है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे, ठीक है। इस साइड पे ऑयल लगाएंगे हल्का सा। ठीक है, इसकी साइड पलटेंगे। ये देखो कितना प्यारा कलर आ भी गया। इस पर हालांकि अभी तक हमने इस पर ऑयल नहीं लगाया, इस पर भी ऑयल लगा लेंगे। अच्छा, तो ये जो हमने जितना पकाया, ठीक है। तो ये देखिए कितना प्यारा सा बन गया। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और दूसरा भी इसी तरह बनाएंगे। जल्दी जल्दी से इसे बड़ा करना है। चलो चलो चलो, हो जो बड़े हो जो। शाबाश, कितनी जल्दी हो भी गया। अब हम इसे तवे पे डालेंगे। यस, अच्छे बच्चे। ये बहुत ही मज़ेदार के होते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन्हें। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और इस साइड को ऑयल लगा देंगे। हमें कॉर्नर से यूँ इस तरह करके दबाना है ताकि ये क्रिस्पी बने। वाओ ग्रेट, कितना प्यारा इसका भी कलर आया। इसको भी ऑयल लगा लेंगे।
और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि इनकी लेयर्स कैसे खोलते हैं। तो उसकी साइड पर इससे भी यहाँ रखेंगे। ये देखिए पहले वाले का कितना प्यारा कलर हो गया। इसी तरह का अगला रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए ये वाला भी रेडी हो गया एक और। अब हम इससे भी निकालेंगे। ये देखिए ये बाकी सब हैं। एक हमने बड़े वाला बनाया, ठीक है, ये भी रेडी हो गया। अब इसे भी उतार लेंगे। देखिए कितना प्यारा। तो ये यहाँ पे हमने 5वें वाला डाला, तो इसको अब हम हाफ़ वाला बनाएंगे, ठीक है, फुल नहीं बनाएंगे। तो ये हाफ़ इस तरह बनेगा कि हम इसके इर्द गिर्द ऑयल नहीं लगाएंगे और बस इसे ऐसे ही सेका लगवाएंगे और फिर इन्हें हम ठंडा करके किसी टिफ़न में डालकर फ्रीज़र में रख देंगे, यहाँ बटर पेपर पर या वैक्स पेपर पर, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और ये हमारा हाफ़ वाला बना, ठीक है। इस तरह हम इनको भी सेव कर सकते हैं और सारे टाइम हम इनको इजीली निकाल के थोड़ा सा और घी लगा के तो ये बना सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे जो फुल रेडी किए हैं वो वाले पराठे पड़े हुए हैं और यहाँ पे जो हमने हाफ़ फ्राई किए हैं वो वाले पराठे पड़े हुए हैं। तो ये वाले हमारे रेडी हो चुके हैं। और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको लेयर्स निकालना सिखाऊंगी। तो वो इस तरह इन सबको पकड़ के ऐसे ऐसे आपस में करेंगे तो इनकी सारी लेयर्स खुल जाएंगी। ये वाले को भी इस तरह कर लेंगे। तो ये देखिए इसकी कितने मज़े की लेयर्स बन गई हैं। ये देखें, ये वाले देखें, ठीक है। फिर उसके बाद इधर से एक क्रिस्पी भी है, अगर आपको वासना हो, ठीक है, क्रिस्पी है ना, बहुत ही मज़ेदार बने हैं ये। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही मज़े के बने हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।